नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। दुनिया में आज अगर हम अभिनय की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एक सच सामने आता है वो है मनोरंजन का साधन। लेकिन आज मनोरंजन के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है, खासकर अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें और थिएटर के प्रति जो एक अलगाव सा देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक सुखद शाम का हमने यहाँ पे व्यवस्था देखी है। और सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मनोज वर्मा जी हैं, श्रीकांत किशोर जी हैं और विमल जी हैं, जिन्होंने थिएटर को जीने का एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है। और साथ ही साथ आज की जो युवा पीढ़ी है आपके समक्ष बैठी हुई है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनसे एक उम्मीद है, प्रकाश की उम्मीद है। और अभिनय की जो यात्रा होती है, अभिनय में जो रंगों की हम बात करते हैं, सबसे जो अहम बात है वो है रसों की बात। आज 9 रस की चर्चा कितने लोगों को पता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक सार्थक आज विषय पे बातचीत हुई है। सबसे पहले श्रीकांत किशोर जी, जो मुंबई में बहुत ही बड़े लेवल पर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस हैं और थिएटर के पुराने रंगकर्मी रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आज के दौर में जो युवा पीढ़ी को देखते हैं आप? इतने सारे युवा रंगकर्मियों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगता है कि थिएटर की भूख अभी भी ज़िंदा है। लोग थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, लोग अभिनय सीखना चाहते हैं। आपको नाटककार के रूप में देखा गया, बतौर एक्टर भी आपने देखा, डायरेक्टर भी देखा, और अभी बिल्कुल अलग क्षेत्र में है। कितना मतलब मिस करते हैं थिएटर को? थिएटर से रिश्ता कभी नहीं टूटा, इसलिए मिस करने का सवाल नहीं है। ये अलग बात है कि फिजिकली थिएटर करने का मौका अब शायद फिर मिलेगा। युवा पीढ़ी को देख के क्या, जैसे आपने बातचीत की, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से ऊपर है हर हालत में। वो हमसे अधिक स्मार्ट लोग हैं और मैं उनके लिए सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वो और अच्छा करेंगे, हमारे देश का थिएटर और आगे बढ़ेगा इनके साथ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि वेब सीरीज़ के नाम पर आज जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इसको सेंसर वेंसर तो है ना, भी क्या कहेंगे आप? वेब सीरीज़ अपने तौर पर एक क्रिएटिव आज़ादी भी देता है और उस आज़ादी का दुरुपयोग भी होता है। और इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो दुरुपयोग है उस पर रुकावट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वेब सीरीज़ ने जो कमाल रचे हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। साहित्य में और संवाद में जो अर्थ का अंतर होता है उसको आज समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे जो युवा पीढ़ी हैं, और निश्चित रूप से इनसे एक उम्मीद हुई है कि आने वाले दिनों में जो मुंबई का रंगमंच है, अगर हम अलग अलग शैली की बात करें और आज की जो स्टाइल है, आज कम समय में फास्ट फूड का ज़माना है, तो क्या आज के एक्टर कितना समय देना चाहते हैं ये जानते हैं? आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम लिपि त्रिवेदी है जी। आप किस लिपि में पढ़ना चाहती हैं? हिंदी, देवनागरी लिपि। लेकिन अभी जो थिएटर का जो मतलब है, अक्सर लोगों को लगता है कि भाई चलो 2-4 नाटक करके अपने सीधा कैमरा फेस करते हैं। कभी लगता है ऐसा कि फिल्मों में जाएंगे या बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोगों को, यंग जनरेशन को खास करके ऐसा लगता है। पर जैसे कि आज यहाँ बातचीत हुई और श्रीकांत जी को सुना तो जानने को मिला कि हाँ, हम स्मार्ट जनरेशन ज़रूर है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो जनरेशन से हमारे पास नॉलेज बहुत कम है। तो रीडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है ये जानने को मिला। पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 2-3 बार कहीं पे एक्टिंग किया और सीधा फिल्म में कर सकते हैं। तो ये जानने मिला, आज सीखने मिला। बहुत अच्छा लगा कि कितना भी फास्ट है ज़माना, बट इतना फास्ट नहीं है कि हम सीधा भाग के कहीं पहुँच जाए। प्रयास करते रहने का जो महत्व है वो जानने को मिला। अक्सर ये कहा जाता है कि अभिनय सीखने की भी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है अभिनय में वो होती है टाइमिंग। एक्टर का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि एक्टर का मतलब एक्टर होता है, अभिनेता होता है, लेकिन ए का मतलब एक्शन होता है, टी का मतलब टाइमिंग होता है, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, और इसी तरह से बहुत कुछ होता है। तो क्या आप लोग आने वाले दिनों में अपने करियर को लेकर कितने गंभीर हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवेश तिवारी है। करियर को एक गंभीरता से लेना तो बहुत ज़रूरी है पहली बात तो, और मेरे हिसाब से करियर को जब तक हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तब तक जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कभी सीरियस नहीं हो सकते हैं। और जो अभी जो एक्टिंग है, जैसे इन्होंने बोला कि एक्टिंग बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है,
उसी सीख के प्रयास करते करते, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, पेशेंस, हार्ड वर्क और थोड़ा सा लक, बस यही एक्टिंग है। और अपना परिचय बताइए आप। रितेश कोठारी। कोठारी साहब, हाँ जी। आप थिएटर के प्रति इतने लगन के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, मुझे थिएटर बहुत पसंद है क्योंकि बहुत इंटीमेट कन्विक्शन होता है किसी चीज़ क्या कभी आपने सोचा कि फिल्मों में जाना है तो थिएटर के थ्रू जाऊंगा तो अच्छा होगा? का। ऐसा तो नहीं सोचा है थिएटर के थ्रू, बट थिएटर में बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो अगर आपको देखकर लगता है आप आने वाले दिनों के नाना पाटेकर हो। अच्छा है, थैंक यू। नाना पाटेकर बहुत अच्छा एक्टर है। सब थिएटर से निकले हुए हैं। हाँ जी। और थिएटर से बहुत अच्छे एक्टर निकले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छा कुछ सीखें यहाँ से और थिएटर को कुछ दे सके। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल प्रसाद है। आप थिएटर को लेकर कितने गंभीर हैं वाकई, और आने वाले दिनों में क्या सोचा है करियर के बारे में? कि मैं तो इतना समझता हूँ कि एक्टिंग एक थिएटर जो एक्टिंग का बेस है, और जो मूवी है जो आप बता रहे फिल्म में जाना है वाना है वगैरह, ये भी जो एक एक्टिंग से ही आया, मतलब थिएटर से ही आया है। पहले के ज़माने में फिल्म नहीं हुआ करते थे, पहले लोग सिर्फ थिएटर देखा करते थे। ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ अभी आ गया है मूवीज़ एंड ऑल, बट देखा जाए तो थिएटर एक बेस है। थिएटर के बिना एक्टिंग नहीं हो सकता है, मेरी मानना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये है, बट मेरा यही कहना है कि थिएटर जो है वो बेस है, एक्टिंग का बेस। और इस तरह की जब बातचीत होती है, जब सीनियर आते हैं रंगकर्म का, जिनके पास अनुभव है, कितना फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है कि वाकई हमें कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है? जब सीनियर्स आके कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, उनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो हमें जाननी चाहिए, और एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हम सब पे। तो ज़रूरी है किसी सीनियर का एक्सपीरियंस लेना और उससे बहुत कुछ सीखना, और वही चीज़ अपने एक्टिंग और अपने जो कर रहे हैं उसमें प्रयोग करना। यही है आज की युवा पीढ़ी, जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। और आज जो ऑप्शन होता है, बहुत सारी जानकारियाँ। जब एक दौर था थिएटर में, जो एक सीनियरिटी, जो अनुशासन होता था कि अगर आपका सीनियर आने वाला है तो आपको कप उठाना है, दरी बिछानी है, झाड़ू लगाना है। लेकिन आज की पीढ़ी को पता नहीं इस बात की जानकारी है कि नहीं। कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि वाकई सीनियर को के आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर दें? यस बिल्कुल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रूपेंद्र राठौर एंड हाँ बिल्कुल, सीनियर है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया जा सकता है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि एक कहीं ना कहीं से संस्कार थिएटर का सबसे जो बड़ा अर्थ है वो आम आदमी लगता है कि आपको समझ में आता है कि अनुशासन बहुत ज़्यादा है थिएटर में, और एक जीने का सलीका देता है आपको, बहुत सारे अनुभवों को अलग अलग रंगों से आपको परिचित कराता है। जिस तरह से कहा जाता है कि आपकी माँ की मृत्यु नहीं हुई है और वो एक्सप्रेशन आपको थिएटर में देना है, रंग मंच पर देना है, तो एक जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं लोग, और उस जिम्मेदारी को अभिव्यक्ति देने के लिए किस तरह का अनुभव ज़रूरी होता है, ये भी जानने की कोशिश करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलशन सिंह है। गुलशन सिंह जी। अच्छा, गुलशन ग्रोवर जी तो एक एक्टर भी हैं, विलन भी हैं। तो आपको क्या लगता है, थिएटर से जुड़कर आपको लगता है कि फ़ायदा हो पाएगा आगे करियर के लिए? बिल्कुल फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि थिएटर हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभिनय को निखार सकते हैं, और हमारे जो सीनियर हैं वो हम लोग को बेहतर टेक्निक बताते हैं, मेथड एक्टिंग ये सब हो गया, तो उन सभी की मदद से हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को और बेस्ट साबित कर सकते हैं। सर अपना परिचय बताइए। जी अमय शिंदे। जी थिएटर बिल्कुल हर एक चीज़ में हेल्प करता है। अभी मैं तो वीडियो एडिटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल का एक्टिंग का, बट सर के पास आया तो बहुत कुछ सीखा। एक्टिंग को तो एडिटर ही सजाता है सर। हाँ सर, बट फिर भी वो दोनों का काम है इक्वल। तो सर बट वैसे मतलब सर के पास आया, बहुत कुछ सीखा, और सर ने भी आज बहुत कुछ बताया, श्रीकांत सर ने, तो बहुत कुछ नॉलेज मिला, ऐसा लगा मुझे थोड़ा बहुत। अपना परिचय बताइए। अमन पटेल। अमन जी, आपने आज के माहौल में अपने आप को किस रूप में देखा है? एक्टर, डायरेक्टर, राइटर? नहीं सर, एक्टर बिल्कुल। तो और क्या सोचा है करियर के बारे में? करियर के बारे में सर अभी स्टार्टिंग की है थिएटर से, आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, बाकी बनना एक्टर ही है। तो यही जो जिद है आपकी मंजिल को एक नया आयाम देती है, और ज़िद्दी होना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिद का मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जिद के मतलब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपका जो मकसद है, आपकी जो मंजिल है, उसके प्रति आप ज़िद्दी हो जाएंगे, और निश्चित रूप से हर बार कोई ना कोई रास्ता आपको अलग रोशनी से परिचित कराएगा। निश्चित रूप से आज जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, उनके अंदर जो थिएटर के प्रति एक जज्बा है, एक प्यार है, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे नए एक्टर एक नई प्रतिभा का
चमत्कार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे सदानंद शेट्टी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।